हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल माय डिवाइन सोल्स। होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा जा रहे होंगे, है ना। और अपनी इनर वर्क को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आई हूँ, 10 पॉइंट्स लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि डिस्टॉर्टेड, अगर हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं तो हमारे क्या ट्रेंड्स होंगे, और अगर हम अवेकन हो गए हैं तो हमारे क्या ट्रेंड्स होंगे। तो आज हम डिफरेंस पता करेंगे कि आप अपने आप से पता कर पाएंगे कि आप अवेकन हैं या अभी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं या अभी आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जो अवेकन सोल होंगी, जो अपना इनर वर्क करके अच्छे से वननेस में, यूनिटी में, कॉन्शियसनेस में आ गई होंगी, तो उनके साइंस होंगे उनके डेविल अटैक हो रहा है, थ्रोट चक्रा किसी का ब्लॉक है या किसी के डीएम का ब्लॉक है जो मुझे बोलने के लिए मना कर दिया जा रहा है। इसी को बोलते हैं डेविल अटैक्स। अभी तक बिल्कुल मेरा थ्रोट सही था, बस जैसे मैंने ये स्टार्ट किया तो ऐसे ही मेरे थ्रोट में भारीपन हो गया। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होगा इंक्रीजिंग पीसफुलनेस वंस डे टू डे लाइफ। जो अवेकन होगा उसकी पीसफुलनेस बढ़ती जाएगी डे टू डे लाइफ में। कोई आपको कुछ कह रहा है या कोई आपके साथ गलत कर रहा है या कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा, कुछ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप इतने पीसफुल स्टेट में हो जाएंगे, आप उसको सोल वाइज देखेंगे। आप ये सोच लोगे कि हाँ यार, वो अनअवेकन है, मैं अवेकन हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। वो आपको ऐसा लगेगा वो अभी बच्चा है, मैं टीचर हूँ, इसलिए उसको भी बहुत समझने की ज़रूरत है, तो मैं इसके साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकती। आप बहुत पीसफुल माइंड में रहोगे। और जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होंगे डीएफ्स या डीएम्स, उनके साथ क्या होगा, वो दूसरों में पीस ढूंढेंगे कि दूसरे मुझे प्यार दें, दूसरे मुझे वैल्यू दें, दूसरे मुझे पूछ क्यों नहीं रहे हैं। और ना, उनकी पीसफुल जो पीस ढूंढेंगे तो वो दूसरे लोगों में पीस ढूंढेंगे, यहाँ वहाँ ढूंढेंगे। यहाँ चला जाऊँ तो पीस मिलेगा, यहाँ चली जाऊँ तो पीस मिलेगा, ये कर लूँ तो पीस मिलेगा। वो इस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कॉन्शियस इनर एक्सपीरियंस ऑफ कामनेस एंड पीस। कॉन्शियस लेवल तक आपका पीस पहुंच जाएगा, कॉन्शियस लेवल तक आपकी कामनेस पहुंच जाएगी। आप हर चीज़ कॉन्शियस वे से सोचेंगे, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे, है ना। आप ऐसे नहीं कि कोई कुछ आपके सामने कर रहा है तो आप रिएक्ट कर दोगे। जब आप अनअवेकन हो गए या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, आप तुरंत एक्ट कर देते थे, तुरंत ट्रिगर हो जाते थे। तो इस स्टेज में क्या होगा, आपको ट्रिगर बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई आपको ट्रिगर देने की कोशिश भी करेगा ना, तो आप ट्रिगर होंगे नहीं। अगर आप अनअवेयर और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होंगे तो आप इतनी जल्दी ट्रिगर हो जाओगे कि कोई मजाक में भी कुछ बोलेगा तो आप ट्रिगर हो जाओगे। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आप कितने अवेकन हो या डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो। थर्ड है डिपेंडिंग ऑफ वंस अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द काम इंट्यूटिव स्टेट ऑफ इनर पीस। अब आप क्या करोगे, जो भी आप खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो वो आप अपने अंदर ही पालोगे उसको, आपको किसी से वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपके इनर पीस से, आपके इंट्यूशन से वो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा, ठीक है। और जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म होंगे उनको पता भी चल रहा होगा ना, उनको डिवाइन इंट्यूशन के थ्रू बताने की कोशिश भी कर रहे होंगे ना, तो उनको लगेगा ये ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं, वो नहीं। वो हर चीज़ को बाहर ढूंढने की, जितना आप बाहर कोई चीज़ ढूंढोगे उतना आप अपने अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फॉर्म का यही मीन्स होता है कि वो हर चीज़ को बाहर ढूंढता है, हर चीज़ की कमी और जो पूरा करती है उसको वो बाहर ढूंढता है, और बाहर कुछ भी नहीं है। जब आप खुद में ही फिल हो जाएंगे, आपको बाहर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने सारे आंसर्स खुद के अंदर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ये मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, कहीं ना कहीं जो
डीएफ या डीएम अवेकन हो चुके हैं उनसे रिकग्नाइज करेगा, उनको इस चीज़ का डिफरेंस फील होगा। और जो अभी नई स्टेज पे आ रही हैं, जो न्यू अवेकन्स हैं, उनको लगेगा यार क्या ही बोल रही हैं ये ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, मतलब कि सब लोग तो ऐसे ही करते हैं। वो 3D के प्रॉस्पेक्टिव से देखेंगे, और जो अवेकन हो जाएंगे वो 5D के प्रॉस्पेक्टिव से देखेंगे। और सच बता रही हूँ, जब आप अवेकन हो जाओगे ना, जो आज ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना अवेकनेस के, वो आपको एक दिन फील होंगे, आप उसको एक दिन सच मानोगे अगर आप उस स्टेज तक पहुँच जाओगे। जितने लोग भी एग्री कर रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट्स करिएगा। इंक्रीज, और जो अब 4th पॉइंट है, इंक्रीजिंग मेंटल एंड फिजिकल एफिशिएंसी इन वंस डेली लाइफ। आपका जो मेंटल एंड फिज़िकल वर्क है वो बहुत बढ़ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आपको लगेगा अब मैं इसके पीछे का सच निकाल लूँ, इसके पीछे का सच निकाल लूँ। फिज़िकली आप स्ट्रांग होने लगोगे, आपको लगेगा यार मैं क्यों ही डिपेंड हूँ किसी पे, मैं अपना काम ये भी खुद का काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, क्यों मैं किसी का सहारा देख रही हूँ, क्यों मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो रही हूँ। आपको अपने काम खुद करने अच्छे लगेंगे। और अब आप जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होंगे तो आपको लगेगा यार दूसरा मेरा काम ये क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं करता है, वो मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है। आप अगर वो नहीं करेंगे ना तो आप अपसेट हो जाओगे। आप अपने को उतना फोकस नहीं करोगे जितना दूसरों को फोकस करोगे, है ना। 5th है एन एक्सपेंशन ऑफ वन कॉन्शियसनेस ऑफ लविंग ऑल विद द अनकंडीशनल लव दैट वन फील टूवर्ड्स। जब आप कॉन्शियसनेस में आ जाओगे ना, जब आप वननेस में आ जाओगे, जब आप अवेकन हो जाओगे तो आप हर चीज़ को अनकंडीशनली लव करोगे। आपको लगेगा यार ये भी तो इंसान है, ये भी तो सोल है, ये भी तो एनिमल है, इसमें भी तो कोई जान है, इसकी भी तो फीलिंग्स होंगी, प्लांट्स की भी तो फीलिंग होंगी। इवन आप मदर अर्थ को प्यार करने लगेंगे, आप सन, मून, यूनिवर्स, क्लाउड्स और सबसे कनेक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा यही तो जीवन है। अभी तक मैं जिनके पीछे भाग रही थी, लोगों के पीछे या अपने हस्बैंड के पीछे या अपने बच्चों के पीछे या अपने पेरेंट्स के पीछे, ये सब तो कुछ था ही नहीं लाइफ में, इसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में, है ना। तब आप सबको इतना प्यार करोगे, आप प्लांट्स देखोगे, आप प्लांट्स को फील करने लग जाओगे। और एक चीज़ मैं और ये क्या बताती हूँ, जब आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना होता है ना, जब आपको लगे कि आपके हार्ट चक्रा पे प्रेशर है या हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो रहा है, तो आप जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उनको जाके हग करिए, उनको हग करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए और मदर अर्थ में सारी प्रॉब्लम सेंड करिए। यकीन मानिएगा आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। जितना बड़ा प्लांट होगा उतने उसके रूट्स ग्राउंडेड होंगे, उतनी आपकी फीलिंग्स उसको टच करके ग्राउंडेड हो जाएंगे। कोशिश करा करिए कि आप ग्रीनरी में जाओ, प्लांट्स के साथ बातें करो, लोगों को छोड़ के प्लांट्स के साथ बातें करो। आपको लग रहा होगा ये क्या ही बोल रही हैं यार, ये क्या ही कर रही हैं, बट सच मानो जब आप अवेकन स्टेज में आ जाते हो ना तो आपको ऐसा ही फील होता है। आप लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगते हो, और जितना आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहोगे उतना आप लोगों से कनेक्ट रहोगे, उतना आप मतलब कि फालतू की चीज़ों में घुसे रहोगे, ये बात वो बात, ये कर लूँ, इधर की बात उधर, उधर की बात, बहुत मज़ा आएगा। पर जब आप कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, वननेस में आ जाओगे, तो आप उन सब बातों का कोई यकीन ही नहीं करोगे। आपको लगेगा ये सब क्या है, इसमें प्यार थोड़ा ना है या इसमें सेटिस्फेक्शन थोड़ा ना है ना। 6th है sense of an actual contact with God and worship Him as ever new bliss felt in meditation। आपको एक्चुअल कांटेक्ट का पता चलेगा कि भगवान, किस एक भगवान को पूजना और एक भगवान से मिलना कितना अंतर होता है। आपको जब आप वननेस में आ जाओगे, यूनिटी में आ जाओगे, तब आपको लगेगा ये आज तक जो हम पूजा पाठ कर रहे थे यार वो क्या था, पर अब मैं कितना कनेक्टेड फील कर रही हूँ भगवान से। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान जी से डायरेक्ट बातें कर रही हूँ, डायरेक्ट मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है भगवान जी से, डिवाइन से, है ना। आपको ऐसे ऐसे चीज़ें फील होने स्टार्ट हो जाएंगी।
है ना। और 7th पॉइंट है, यू फोकस ऑन मीनिंगफुल कनेक्शन एंड हैव अ स्मॉल सोशल सर्कल। आपको ना फिर जब आप अवेकन स्टेज में आ जाओगे तो आपको बहुत मीनिंगफुल मतलब तक की मतलब रखेंगे किसी से, और बहुत छोटा ग्रुप हो जाएगा जो आपके कार्मिक्स हैं, जो आपको बेवजह के इधर उधर चीज़ों में घुसाते हैं या इधर उधर बातें करते हैं, वो आपको गॉसिप नहीं पसंद आएगा। आप गॉसिप से बिल्कुल निकल जाओगे। आपको लगेगा क्यों ही गॉसिप करना, किस लिए गॉसिप करना, जितनी देर मैं गॉसिप कर रही हूँ उतनी देर मैं अपना इनर वर्क कर लूँ, डिवाइन से कनेक्ट हो जाऊँ, भगवान से कनेक्ट हो जाऊँ, उसमें आपको ज़्यादा पीस मज़ा, उसमें ज़्यादा मज़ा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को 3D के लोगों से बातें करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा, है ना। और 8th पॉइंट है, यू हैव अ हाई एम्पैथी। आप इतने इम्पैथ हो जाओगे ना हर चीज़ के लिए आपको एम्पैथी फील होगी। यार ये ऐसा नहीं, यार इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप किसी को कुछ गलत भी बोल दोगे ना, बाई चांस कोई आपको ट्रिगर छोटी, तो आप उस चीज़ को बहुत देर तक रियलाइज, नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए आप सॉरी फील करोगे, उसके लिए आप लव फील करना स्टार्ट कर दोगे। आपके अंदर से हीन भावना, गुस्से की भावना, जेलसी की भावना सब खत्म हो जाती है। 9th पॉइंट, यू आर क्यूरियस एंड अ सीकर ऑफ विजडम एंड ट्रुथ। आप और सीख करोगे, विजडम सीख करोगे, सच को, और आपको लगेगा यार इसके पीछे का सच मैं जान लूँ, यार इसके पीछे की मैं विजडम डाल लूँ, इसके पीछे क्या सच है। हर चीज़ के पीछे आप सच ढूंढने को भागेंगे। और अब तो जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म होते हैं तो वो वो सोचते क्या यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना, क्यों अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को टाइम देना कि जिसका मतलब 3D। अब ये है कि जैसे 10th पॉइंट है, तो 10th पॉइंट है, यू विल नॉट रन फॉर 3D वर्क। आप 3D के वर्क के पीछे नहीं भागोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ मैं ये जॉब कर लूँ, मुझे यहाँ से इतना पैसा मिल जाएगा, मैं ये कर लूँ, मुझे यहाँ से इतना ये हो जाएगा, मैं इतना अर्न कर लूँ, मैं ऐसे। तब आपको लगेगा यार खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। और जब तक आप डिस्ट्रॉटेड होगे तो आप पैसों के पीछे भागोगे, आप ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। और जब आप अवेयरनेस, ये यूनिटी में आ जाएंगे, वननेस में आ जाएंगे, तब को लगेगा यार है तो मेरे पास खाने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, है ना, रहने के लिए छत है, और क्या ही चाहिए, बस इतना ही तो जीवन है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। ठीक है, ये सब चेंजेस फील होते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप किस स्टेज पे हो। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको पता करनी है आप किस स्टेज पे हो और आपको क्या काम करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपको जिस टॉपिक पे जानना है, जिस टॉपिक पे बात करनी है, वो टॉपिक आप कमेंट्स में लिख दो। मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगी अपने सेशंस में। ठीक है, मतलब कि वीडियोस के द्वारा ही। और बस, और अगर आपको जानना है, आपको अपनी जर्नी क्लियर करनी है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। होप आप सब बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, डिवाइन ब्लेसिंग्स।